नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। हम खड़े हैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ हाँसी के अंदर, जहां एक बहुत ही शिक्षा का एक ऐसा कार्यक्रम आज हो रहा है। और आज के मेहमान खसूसी विनोद भैया जी ने अपने दस्ते मुबारक से स्किल इंडिया मुहिम एक्सपेडिशन के चलते हुए टूल किट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की है यहाँ के बच्चों को। सर, सरकारें आती हैं, वाइट कॉलर जॉब के लिए हम तरसते रहते हैं, और इस बार कुछ एक अलग से मुहिम चली है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जिससे हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग अमली जामा पहना रही है, तकनीकी रूप से सक्षम हों बच्चे। आज आपने इसका टूल किट को डिस्ट्रीब्यूट करके एक भगीरथ कार्य किया। राजीव जी, मुझे ये कहते हुए बड़ा फखर हो रहा है, बड़ा फखर भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि केंद्र सरकार जो भी स्कीम, चाहे वो किसी फील्ड की स्कीम हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे हेल्थ की हो, चाहे पब्लिक हेल्थ की हो, जो भी स्कीम केंद्र सरकार लेकर के आती है उसको अमली जामा पहनाने में हमारी हरियाणा सरकार का प्रथम नंबर होता है। ये कहते हुए मुझे बड़ा फखर हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जी आज आप समझ सकते हैं कि हरियाणा प्रांत में समान विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास के तहत आज पूरे हरियाणा प्रांत में समान रूप से विकास करवाया जा रहा है। जहाँ तक बच्चों की स्किल एजुकेशन का आपने देखा कि हमने बच्चों को ऑटोमोबाइल एक ट्रेड है, उस ट्रेड की शिक्षा यहाँ दी जा रही है, ऑटोमोबाइल ट्रेड की, और ऑटोमोबाइल ट्रेड की, और 9वीं से लेके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक। देखो कितनी अच्छी बात है कि जब बच्चा स्कूल से पास आउट होकर निकलता है उसे भविष्य की चिंता होती है कि अब तूने क्या करना है। यहाँ से बच्चों को स्किल एजुकेशन दे करके उसको इस कदर बढ़ाया जाता है कि जाते ही उसको अपने भविष्य की चिंता ही नहीं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो ले लेगा। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले लेगा और अपना काम धंधा करके अपना आगे की ज़िंदगी बढ़िया ढंग से जी सकता है। और उसके लिए टोटल का टोटल खर्चा हरियाणा सरकार कर रही है। आप देख रहे हैं कि हमने लगभग 65 बच्चों को 65 आज हमने ये टूल देने का हरियाणा सरकार की तरफ से देने का काम किया, और एक टूल किट की कीमत लगभग 35,000 इसकी वर्थ है 30 से 35,000 रुपये इसकी वर्थ है, जो ये 4 साल तक ये बच्चे इसको यूज़ करेंगे, और उसके बाद भी इनकी किट इनकी ही है, इनके कोई वापस नहीं लेगा इनसे किट। सर, मैं एक आपसे थोड़ा सा लीक से हट के प्रश्न पूछ रहा हूँ कि स्कूलों की कई जर्जर हालत हो जाती है, गवर्नमेंट स्कूलों की खासकर जब, और आप निगाहबान भी रहते हैं, आपके पास संज्ञान में आते हैं मामले। पिछले यानी कि अमर मार्केट के अंदर मोची मोहल्ला जिसे कहते हैं, उसकी बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, कहीं एक गांव में भी एक जर्जर हो गई थी। उसके लिए आप प्रयासरत रहते हैं कि उनके लिए ग्रांट लेके आएँ? उसमें मैं समझता हूँ राजीव जी, कहीं ना कहीं हमारी खुद की लापरवाही भी होती है। जैसे बिल्डिंग जर्जर होने से पहले ही अगर हम उसको संभाल लें और सरकार से ग्रांट मांग लें तो सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं होती। और विशेष तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो एक आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनमें तो सरकार कभी कंजूसी करती ही नहीं। अभी जैसे कि आपने जिक्र किया मोची मोहल्ले का है, इसी तरह कल में सफ़र किया। हाँ, वो अभी भी हम उनकी क्लासेस PCSD स्कूल में लगवा रहे हैं। तो कल ही मैं उसकी ग्रांट मंजूर करवा के आया हूँ, बहुत जल्दी उसका टेंडर वेंडर होकर बिल्डिंग बन जाएगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर हम खुद संभाल लें उसको और सही समय पे अधिकारी हमें चेता दें, हमें बता दें, तो सरकार कभी कोताही नहीं करती, फीडबैक देते रहें, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी जर्जर हालत किसी स्कूल की होएगी नहीं, क्योंकि सरकार का एक बहुत मोटा बजट विशेष तौर पे एजुकेशन पे खर्च होता है, उसके तहत सारे काम होते हैं। बस सरपंचों की मांग का क्या रहेगा? अभी तो सरपंचों ने को बुला लिया है सरकार ने दोबारा। माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है, वो टेंडरिंग कह रहे हैं, सरपंच कह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ 2 लाख से ऊपर बढ़ाया जाए। मैंने भी विधानसभा में कहा था एक बार सरपंचों को बुला करके उनसे बात की जाए, तो उसी के तहत मेरे ख्याल में काफ़ी विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि एक बार आप इनको बुला के इनकी बात सुन लें, और जो भी इसका सॉल्यूशन निकलता है जरूर निकालना चाहिए। रंगों का सतरंगी त्योहार होली के पावन पर्व पर, पवित्र पर्व पर आप यहाँ खड़े हैं, और कल फाग है, तो जनता जनार्दन को क्या कहना चाहते हैं? मैं होली के पावन पवित्र त्यौहार पे हाँसी हल्का के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं समझता हूं कि ये रंगों का त्यौहार है, जहां हम एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल डाल के
खुशी का इजहार करते हैं, वहाँ ये भाईचारे का भी त्यौहार है, हम भाईचारा भी इस दिन कायम रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें सबको मिलजुल के भाईचारा बनाए रखना चाहिए और होली का त्यौहार बड़े प्यार से और भाईचारे से मनाना चाहिए। हम शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं, ऐसा रंग रंगोरे साजन छूटन लाख उपाय, वैमनस्य खत्म हो जाए। वीरेंद्र इलाहाबादी जी हमारे साथ हैं, खंड शिक्षा अधिकारी। क्या कहना चाहेंगे ये आपके इस क्षेत्र में ये आज हमने माननीय विधायक विनोद उद्याना जी को यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया था और सभी टूल किट्स उनके हाथों से बंटवाई हैं। पर्पस मोटिवेशन, ताकि आने वाली पीढ़ी, ये जो बच्चे जो हमारे आगे अग्रणी बनने हैं, उनको एक मोटिवेशन मिले कि समाज में इतने ऊंचे ओहदे पर, इतने पद पे भी पहुंचा जा सकता है। धन्यवाद साहब, होली की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी स्कूल के सभी प्राध्यापकों को और सभी अध्यापकों को होली की शुभकामनाएं। नमस्कार, देखते रहिए हांसी की आवाज़। मैं मेरे जुझारू सहयोगी रवि सैनी के साथ।